ऐसी बता देती है कि माँ के पेट पे पलने वाला बच्चा लड़का है लड़की, लेकिन मेडिकल साइंस से बता नहीं सकती कि बच्चा बड़ा होकर खूबसूरत होगा कि बदसूरत होगा, वो नमाजी होगा कि बेनमाजी होगा। अगर ये बता सकता तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन बता सकता है। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, और कल हमारे साथ क्या होने वाला सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम उस दिन देख लोगे कि तमाम दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते छोटे बच्चों को छोड़कर भागेगी, तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को गिरा देगी, और तुम ये भी देख लोगे कि तमाम लोग मदहोश होंगे। दर हकीकत वो लोग उस दिन मदहोश ना होंगे, बल्कि उस दिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त होगा। तो हमें इस बात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम तमाम इंसानों को एक दिन मरना है। दुनिया में जब एक इंसान आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो रोते हुए आता है। पूरे घर वाले, रिश्तेदार के लोग, खानदान के लोग मुस्कुराते हैं, खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। लेकिन जो इंसान, जो बच्चा पैदा होता है, वो रोते हुए आता है। लेकिन वही इंसान, वही बच्चा जब मरता है ना, तो पूरे घर वाले, रिश्तेदार के लोग, खानदान के लोग रोते हैं। और हमें इस बात पर भी पुख्ता यकीन होना चाहिए कि इंसान को तो मरना है, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाए, यानी हमारी हड्डियां को जमा की जाए, हमारी बॉडी को दोबारा तैयार किया जाएगा। लेकिन लोगों का ख्याल है कि उन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जाए, उनकी हड्डियां जमा नहीं की जाएगी। लोग कहते हैं कि हमको मरने के बाद तो जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, हमारी हड्डियां खत्म हो जाएगी, हमारी हड्डियां गल जाएगी, अल्लाह ताला हमको दोबारा बना नहीं सकता। और काफिरों का भी यही ख्याल है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबातू कुल बला व रब्बी लतुबातुन्न थुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। लेकिन काफिरों का ख्याल है, काफिरों का सोच है कि उनको मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। कुल बला व रब्बी लतुबातुन्न थुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ऐ नबी, उनसे कह दीजिए क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम्हें जरूर उठाया जाएगा, और फिर तुम जो करते हो, काम करते हो, वो तुम्हारे किए हुए तमाम कामों के मुतालिक खबर दिया जाएगा, और ये काम अल्लाह पर इंतहाई आसान है। और हमें इस बात पर भी पुख्ता यकीन होना चाहिए कि जिस दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह को हिसाब देना है, वो बहुत करीब है मेरे भाई, यानी क़यामत का दिन करीब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्सआतु कहातैनि व दम्म अस्सबाबतुल उस्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और अपनी दरमियानी उंगली को इशारा करके फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजा गया हूं जिस तरह ये दो उंगलियां। मेरे प्यारे साथियों, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसी बात की तालीम दे दी है, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, और मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ओ मेरी उम्मत के लोगों, जब मैं दुनिया से गुजर जाऊँ, जब मैं दुनिया से चला जाऊँ, तो तुम लोग ये समझ जाना कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। इसी तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के रसूल से ईमान, इस्लाम और इहसान के मुतालिक सवाल करने के बाद पूछा, ये अल्लाह के रसूल, मुझे क़यामत के मुतालिक भी कुछ बातें बताएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मल मसऊलु अन्हा बिअलम मिन अस्साइल। जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है, वो सवाल करने से कोई नहीं जानता, यानी क़यामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आपको पता है इंसान को हर चीज की बात मालूम रहती है, लेकिन इंसान को 5 चीजों का इल्म है।
और गैब का इल्म। उन्हीं पांचों चीजों का जिक्र अल्लाह ने सूरह लुक़मान के अंदर किया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। क़यामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। वयुनज़्ज़िलुल गैथ, और बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वयअलमु मा फिल अरहाम, और जब औरत हामिला हो जाती है, जब माँ हामिला हो जाती है, तो माँ के पेट पे पलने वाला बच्चा लड़का है लड़की, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ये तो अलग बात है, मेडिकल साइंस ही बता देती है कि माँ के पेट पे पलने वाला बच्चा लड़का है लड़की, लेकिन मेडिकल साइंस से बता नहीं सकती कि बच्चा बड़ा होकर खूबसूरत होगा कि बदसूरत होगा, वो नमाजी होगा कि बेनमाजी होगा। अगर ये बता सकता तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन बता सकता है। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, और कल हमारे साथ क्या होने वाला सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम। और मेरे प्यारे साथियों, क़यामत के बाद हमको दोबारा उठाया जाएगा और हमारे किए हुए तमाम कामों का हिसाब देना। और ये बहुत तो करीब है मेरे भाई, लेकिन लोगों का ख्याल है कि हमको मरने के बाद दोबारा तो जिंदा नहीं किया जाएगा। लोग तो सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर वह लोग सोचते हैं जो नाप तोली में कमी करते हैं। उन्हीं लोगों का जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर किया। कुरान करीम के अंदर एक सूरत है, जिस सूरत का नाम सूरतुल मुतफ्फिफीन है। यानी मुतफ्फिफीन का माना यह है नाप तोली में कमी करने वाले, डंडी मारने वाले। अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बड़ी खराबी है, वाइल है, जहन्नम है उन लोगों के लिए जो नाप तोली में कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब वो लोगों से नाप या तोल कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वइदा कालूहुम वज़नूहुम यखसिरून, और जब वो लोगों को नाप या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। यानी जब लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा लेता है, और जब देने की बारी आती है तो कम देता है। यानी लेने का पैमाना अलग है और देने का पैमाना अलग है। क्यों ऐसा करते हैं? अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, मेरे बंदो कि तुम्हारा ख्याल है, कि तुम्हारा सोच है कि तुमको मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, तुम्हारी हड्डियां जमा नहीं की जाएगी। लियौमिन अज़ीम, उस बड़े दिन के लिए, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। और नापतोली में कमी करने वालों और ये सोचने वालों कि हमको मरने के बाद तो जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, हमारी हड्डियां तो खत्म हो जाएगी, हमारी हड्डियां तो गल जाएगी, अल्लाह ताला हमको दोबारा बना नहीं सकता, हमारी बॉडी को अल्लाह ताला दोबारा तैयार नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, मेरे बंदो कि तुम्हारा ख्याल है, कि तुम्हारा सोच है कि तुमको मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, तुम्हारी हड्डियां जमा नहीं की जाएगी। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, मेरे बंदो हम तो कादिर हैं, हम तुम्हारी हड्डियां तो जमा करूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी को दोबारा तो तैयार करूंगा। तुम्हारी बॉडी बनाने की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारा फिंगर प्रिंट भी वापस लौटाऊंगा, मैं तुम्हारे पूर तक दुरुस्त कर दूंगा। उसके बाद हमारे किए हुए तमाम कामों का हिसाब देना है। और ये सब जिस दिन होने वाला है बहुत तो करीब है। फिर भी आज इंसान गफलत में, फिर भी आज इंसान अल्लाह की इबादत से दूर है। किसी हद से तो आज हमारे भाई ठीक हैं, लेकिन आज हमारी प्यारी माएं बहनें भी अल्लाह की इबादत से, आज हमारी प्यारी माएं बहनें अल्लाह की इबादत से दूर है, बेनमाजी है। अगर सास नमाजी तो बहू बेनमाजी, माँ नमाजी तो बेटी बेनमाजी। सास एक बार अपनी बहू से नहीं कहती कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, माँ अपनी बेटी से एक बार नहीं कहती कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती। और आज हमारी प्यारी माएं बहनें इस्लाम से भी दूर होती जा रही, जो इस्लाम से कनेक्शन होना चाहिए, जो आज हमारी प्यारी माओ बहनों की जो इस्लाम से ताल्लुक होना चाहिए, आज जो हमारी प्यारी माओ बहनों की बहुत कमजोर है।
क्यों? क्योंकि इस्लाम ने तो पर्दा करने का हुक्म दिया। आज हमारी प्यारी माए बहनें घर से बेपर्दा होकर घर से निकल। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या आप तो सुमैया के वारिस हैं, आप तो फातिमा के वारिस हैं, आप तो आयशा के नक्शे कदम पर तो चलने वाली है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अब जिस इस्लाम से दूर होती जा रही है, जिस इस्लाम से अपने कनेक्शन को तोड़ती जा रही है, इस्लाम तो है जिसकी खातिर तो सुमैया ने अपनी जान गंवा दी, मगर इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं की। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, हज़रत सुमैया को तो देखो, ये सुमैया जब इस्लाम कबूल करती है, नबी अकरम पर ईमान लाई, तो अबू जहल को जानवरों की तरह सताना शुरू कर दिया। सुमैया के सामने उसके जवान बेटा अम्मार को बांध दिया जाता था, उसके शौहर यासीर को भी बांध दिया जाता था, और सुमैया को तकलीफें दी जाने लगती थी, सुमैया को सजाएं दी जाने लगती थी, सुमैया को मारा जा रहा था, और सुमैया से कहा जा रहा था, ऐ सुमैया तू इस्लाम छोड़ दे, तू नबी का दीन छोड़ दे, इस्लाम से बाज आ जा, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, लेकिन सुमैया के सीने के अंदर जो धड़कने वाला दिल था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला का कितना डर था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला का कितना खौफ था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला की कितनी मोहब्बत थी कि सुमैया को तो यहाँ तक धमकी दी गई, ऐ सुमैया तू इस्लाम छोड़ दे, तू नबी का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम से बाज आ जा, वरना तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर दी जाएगी, तेरे शौहर यासीर के सामने तुझे नंगा कर दी जाएगी। हाय हाय वो मेरी प्यारी माँ बहनों, एक माँ के लिए कितनी घिनौनी की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि जवान बेटे के सामने, अपने शौहर के सामने तो नंगा होने गवारा कर लेती है, मगर इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करती। सुमैया के सामने उसके जवान बेटा अम्मार को बांध दिया गया, उसके शौहर यासीर को भी बांध दिया गया, और सुमैया को नंगा करके उनकी शर्मगाह पर हमला करके मार दिया गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हज़रत सुमैया की, हज़रत सुमैया जैसी औरतें कहाँ हैं? आज सुमैया जैसी औरतें कहाँ हैं मेरी प्यारी? और हर घर में से औरतें भी होनी चाहिए जो अपने घर में अपने बच्चे बच्चियों को नमाज अल्लाह की इबादत में मशगूल करे। ऐसी औरतें भी हर घर में होनी चाहिए, जिसके शौहर बेनमाजी हो अपने शौहर को भी नमाजी बनाए। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या आप जानती हैं कि खातून एक औरत ने अपने शौहर को कैसे अल्लाह की इबादत में मशगूल किया? एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर शख्स, वो एक दिन शाम के वक्त घर लौटा, उनकी बीवी ने उनके सामने कुछ खाना रखी, वो खाना जो कि रोटियां दाल रखी हुई थी, वो रूखे सूखे खाने को देखकर अपनी बीवी पर बड़ा तरस पड़ा, बड़े गुस्से से कहा, ओ मेरी बीबी, अल्लाह ताला का कितना बड़ा बेइंसाफ है जो शानदार महलों में रहा करता है, जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिसके पास बहुत जमीन और जायदाद है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उनके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो मेरी बीबी, मैं एक मजदूर हूँ, एक मजदूर होने के बावजूद भी मेरे सामने जो की रोटियां दाल रखी हुई है, अल्लाह का बेइंसाफ नहीं हुआ तो क्या है? वो मेरी प्यारी माँ बहनों, लेकिन उस औरत ने अपनी शौहर को क्या जवाब दिया था? उस औरत ने कहा, ऐ मेरे शौहर, मुझे भी तो मालूम है जो शानदार महलों में रहा करता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहा करता है, जिसके पास जमीन और जायदाद है, लेकिन उनके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो मेरे शौहर, उस नबी की जिंदगी को याद करो जिस नबी के घर पर तो दो माह तक, दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। वो बीवी की जवाब सुनकर वो फौरन सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरे सामने जो की रोटियां दाल रखी हुई है, जबकि तेरा आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। ये अल्लाह, जबकि तेरा आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पानी पी कर सो जाया करते थे। ऐसे औरतें होनी चाहिए मेरी प्यारी। और मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन हमें अल्लाह को हिसाब देना है वो बहुत करीब है। अल्लाह ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून।
मेरे बंदो कैसी अजीब सी बात है कि हिसाब का दिन बहुत करीब है, यानी कयामत का दिन बहुत करीब है। फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो, फिर भी तुम शराब के अड्डे में पाए जा रहे हो, फिर भी तुम जिना में मस्त हो, फिर भी तुम नशा में मस्त हो, फिर भी तुम गुटखा खाने मस्त हो, फिर भी तुम सिगरेट पीने मस्त हो। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। हिसाब का दिन बहुत करीब है और कल कयामत का दिन होगा, इतना खतरनाक होगा और इस दिन इतनी लंबी होगी कि अल्लाह ताला ने उस दिन की लंबाई 50,000 साल जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। फरिश्ते जिब्रील और अमीन, फरिश्ते जिब्रील और अमीन उसमें से एक दिन में चढ़ के जाएंगे जिसकी मिकदार 50,000 साल की होगी। और मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत का दिन होगा, इतना खतरनाक होगा जिसके डर से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमन युजअलुल विल्दान शीबा। अगर तुमने कुफ्र की राह इख्तियार कर ली तो उस दिन के अज़ाब से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। और कल कयामत का दिन अल्लाह ताला सूरज को करीब कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुदुन शम्सु यौमल क़ियामति मिनल खल्क़ हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मील। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला सूरज को मखलूक से करीब कर देगा हत्ता कि उनसे 1 मील दूरी पर रह जाएंगे। आज सूरज इतनी दूर पर, सूरज इतनी दूर पर है, लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर सूरज है, फिर भी आज इंसान उस धूप की तपीश को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला तो कल कयामत के दिन सूरज को 1 मील दूरी पर कर देगा, यानी 1.5 किलोमीटर दूरी पर कर देगा। उस धूप की तपीश को हम और आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फयकूनुन नासु अला क़दरी अमालिहिम फिल अरक़। कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपने पसीने में अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। फमिनहुम मन यकूनु इला काबैहि, और उनमें से किसी का पसीना से घुटनों तक होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि, और उनमें से किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला हिक़्वैहि, और में से किसी का पसीना उसके खाक तक होगा। और आखिर में अल्लाह के नबी ने अपनी लगाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उनमें से किसी का पसीना उसके लगाम तक होगा, यानी उसके मुंह तक होगा। और कल कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज होगी मेरे भाई, जिसके डर से दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते छोटे बच्चों को छोड़कर भागे। तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को गिरा देगी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा रज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ओ लोगो, ईमान वालो, तुम अपने परवरदिगार से डरो। बला शबा कल कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। और तुम्हें उस दिन देख लोगे कि तमाम दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते छोटे बच्चों को छोड़कर भागेगी। तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को गिरा देगी। और तुम ये भी देख लोगे कि तमाम लोग मदहोश होंगे। दर हकीकत वो लोग उस दिन मदहोश ना होंगे, बल्कि उस दिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त होगा। और कल क़यामत का दिन लोग बेहाल हाल, किसी का कोई काम आने वाला, न बेटा बाप का काम आने वाला, न भाई भाई का काम आने वाला। आज दुनिया के अंदर बाप पर कुछ मुसीबत आती है, बेटे पर कुछ परेशानी आती है, भाई पर कुछ मुसीबत आती है। बेटा बाप की मुसीबतों को दूर कर देता है, बेटा बाप की परेशानियों को दूर कर देता है, भाई भाई की
मुसीबतों को सॉल्व कर देता है, दोस्त दोस्त की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ने फरमाया यौम यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कल क़यामत का दिन होगा, बेटा बाप को छोड़ कर भागेगा, बाप बेटा को छोड़ कर भागेगा, भाई भाई को छोड़ कर भागेगा, बीवी शोहर को छोड़ कर भागेगी, शोहर बीवी को छोड़ कर भागेगी, माँ पे दूध पिलाते छोटे बच्चों को छोड़ कर भागेगी। और यहाँ तक आलम होगा। अल्लाह ने फरमाया यादुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिदिन बिबनी। कल क़यामत का दिन होगा, एक मुजरिम गुनहगार अपने रब से कहेगा या अल्लाह तू मेरे बदले में तू मेरे बेटों को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। व साहिबतिही व अख़ी, और कहेगा अल्लाह तू मेरी बीवी को ले ले, तू मेरे भाई को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। व फसीलतिही अल्लती तुई, और कहेगा अल्लाह तू मेरे कबीले वालों को ले ले, मेरे मकान वालों को ले ले। वो कौन मकान वाले? जिस मकान पर रहा करता था, जिस बिल्डिंग पर रहा करता था, उन पर कुछ मुसीबत आती थी, उन पर कुछ परेशानी आती थी, उनकी मुसीबतों को दूर कर दिया करता था। कहेगा अल्लाह तो मेरे मकान वालों को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्दि जमीआ, और यहाँ तक कहेगा या अल्लाह जमीन में जितने भी बसने वाले इंसान हैं, तमाम इंसानों को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। लेकिन अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे बंदो, मेरी बारगाह में ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि आज की आग तो तुम्हारे मुंह के खाल को खींचने वाली आग है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन ज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम,